मोहतरमा, काबिल एहतराम तमाम उलेमाए इक्र, अवामी इत्तेहाद की जीती जागती मिसाल बने हुए हमारे आदरणीय भंते जी, तमाम सियासी पार्टी के जिम्मेदार, खास तौर से इस मोहल्ले को महापौर का पद दिलाने में जिनकी बड़ी भूमिका है वो विराट धबाले जी, और तमाम स्टेज पे तशरीफ फरमा समाजी सियासी तंजीमों के जिम्मेदार, मोहल्ला शरीफ खड़गपुरा की इनकलाबी और बागी अवाम, और यहाँ पे जितने बुजुर्ग हैं, नौजवान साथियों और दोस्तों, अजमत हिंद को जान दे के बचाने वाले, हमें अशफाक और टीपू के घराने वाले, अजमत हिंद को जान देकर बचाने वाले, हम हैं अशफाक और टीपू के घराने वाले। देख तारीख के पन्ने पलट कर पहले, देख तारीख के पन्ने पलट कर पहले, हम पे इल्जाम गद्दारी का लगाने वाले। इस मुल्क की आजाद, हिंदुस्तान की आजाद भारत की तारीख का सबसे मनहूस वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सबसे कायर और भेड़िए की शक्ल वाला होम मिनिस्टर अमित शाह और उनकी पूरी चड्डी गैंग जो आरएसएस की संघी गैंग है, ये एक भ्रम फैला रहे, एक झूठ फैला रहे हैं कि ये मुसलमानी खाली इस कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो ऐसा एक फिल्म, एक चित्र रंगाना चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमानी लड़ रहे हैं, और क्यों लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान के जो घुसपैठिए हैं या शरणार्थी है उनको हम सिटीजनशिप नहीं दे रहे, इसलिए खाली भारत का मुसलमानी लड़ रहा है, ऐसा हो गया। जबकि इस मुल्क के संविधान से, दस्तूर से मोहब्बत करने वाला हर तबका लड़ रहा है, हर संविधान प्रेमी लड़ रहा है, लेकिन ये भी सही है कि मुल्क का मुसलमान भी लड़ रहा है, क्योंकि लड़ाई का सही वक्त कौन सा है, इसकी सबसे ज्यादा तारीख की मिसाल से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भनक किसको लगती है तो वो मुसलमानों को ही लगती है, क्योंकि मुल्क पर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी वो अंग्रेजों के साथ बगावत की जा सकती है, ये ख्याल देने वाले शहीद टीपू सुल्तान भी मुसलमानिस्ट थे, और इन अंग्रेजों से मैदानी जंग में भी पंगा लिया जा सकता है और अपना लहू देकर मुल्क को आजाद कराने की एक जुर्रत भी कर सकते हैं। ये 60,000 से जायद उलेमा इकराम ने इन अंग्रेजों से टक्कर लेकर ये मुल्क को बताइए वो सब मुसलमान थे, लेकिन ये मुसलमान अपने मजहब की लड़ाई के तौर पे आज मैदान में नहीं उतरा है। 15 साल से इस मुल्क की हुकूमत है, चाहे इस बाजू की हो या उस बाजू की हो, चाहे फिरका परस्तों की हो या अपने आप को नाम में सेक्युलर कहने वाली हो, जब मुसलमानों के हजारों नौजवानों को, बेकसूर नौजवानों को दहशतगर्द बोलकर जेल में ठूस रही थी, तब मुसलमान रास्ते पे नहीं उतरा। जब घर वापसी के नाम से मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा था, तब मुसलमान रास्तों पे नहीं उतरा। मॉब लिंचिंग के और गोवंश के नाम पर जब मुसलमानों को रास्ते पे कुचल कर मारा जा रहा था, तब मुसलमान रास्तों पे नहीं उतरा। 370 की आड़ में आप पूरे कश्मीर के लाखों लोगों को आपने एक जेल में कैद कर दिया, तब भी मुसलमान रास्तों पे नहीं उतरा। जब आपने बाबरी मस्जिद के फैसले को, अदालत को भी अपनी ताकत से, और जजों ने सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पे आके गुहार लगाई थी कि जमहूरियत खतरे में, तब भी मुसलमान रास्तों पे नहीं उतरा। बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे हक में नहीं आया, फिर भी मुसलमान रास्तों पे नहीं उतरा। अरे हमारी शरीयत पे हमला हुआ, ट्रिपल तलाक पे, तो हम अपनी शरीयत के लिए भी रास्तों पे नहीं उतरे, लेकिन आज रास्तों पे उतरे, इस मुल्क का संविधान बचाने के लिए उतरे, अपने मजहब के लिए नहीं उतरे। हम अकेले 20-25-30 करोड़ मुसलमानों के मामले को लेकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, और हमने किया नहीं जब ये जुल्म हो रहा था, हमने सब्र किया, बर्दाश्त किया, क्योंकि हम इस मुल्क के अंदर के लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना चाहते थे। लेकिन जब ये बात इस मुल्क के 130 करोड़ लोगों के खिलाफ जा रही है, इस मुल्क को दस्तूर और संविधान के बल पर से
बनाने की साजिश रची जा रही है, उस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मुसलमान रास्तों पे उतरा हुआ है। और ये लड़ाई देश से मोहब्बत करने वाले देश प्रेमियों की है, और ये देश प्रेमी देश के असली गद्दारों के खिलाफ में लड़ रहे हैं। ये असली गद्दार ये संघी मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने मुल्क को तोड़ने का काम किया। और ये मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, ये मुसलमानों पर गद्दारी का इल्जाम लगाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब स्वराज बनाया, उनका साथ देने वाला मुसलमान गद्दार है, या उन पर तलवार उठाने वाला ये संजीव गद्दार है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज और उनको तख्त पे बिठाने के लिए लहू बहाने वाला मुसलमान गद्दार है, या उनको तख्त पे बैठने से, उनका राज सिंहासन पे बैठने के प्रोग्राम को रोकने वाला ये संघी मानसिकता गद्दार है। ये सवाल हमको पूछना पड़ेगा। इस मुल्क की आजादी में वासुदेव बलवंत फटके रहे, उनकी तारीख बिना मुसलमान के सपोर्ट के फटके ने भी जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मदद करने वाले उनके सिपह सालार भी मुसलमान रहे। अरे तुम किसी भी हमारे हमवतन भाई जिसने आजादी में लड़ा, उसकी तारीख उसको मुसलमान के साथ के बगैर उन्होंने नहीं लड़ी है। आप भगत सिंह की तारीख लिखोगे तो शहीद आजम अशफाक उल्लाह खान के बिना लिख नहीं सकते हो। हर जगह पे इस मुल्क को बचाने के लिए मुसलमान सामने आया। अगर इस मुल्क के साथ में अंग्रेजों की चापलूसी की तो ये संघियों ने की। जिन्होंने इस मुल्क को हिंदुवाद दिया, उस सावरकर ने माफी मांगकर, तलवे चाट कर अंग्रेजों के इस मुल्क को आजादी की लड़ाई में उन्होंने अड़चने डाले, रुकावटें डाली। वो सावरकर को मानने वाले RSS वाले गद्दार है, ये देशद्रोही है। इसलिए हम देश से मोहब्बत करते आए हैं, लंबे अरसे से करते आए हैं, और हमने हर कदम कदम पे सबूत दिया है कि इस देश से हम मोहब्बत करते हैं। और इनकी ये सब जो रंगा बिल्ला की चड्डी गैंग है, ये गद्दार है, आइन से गद्दारी कर रहे हैं, ये मुल्क की आइन को खतरे में डालना चाह रहे हैं। इसलिए भाइयों, आपको मुत्तहिद होना है। एक बात सुन लीजिए, ये हुकूमत जैसे अभी मौलाना आसिम नदवी साहब ने कहा कि पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है, खामोशी से करना है, जमहूरियत में करना है, वो लाठी लेकर आएंगे, हम अपनी छाती आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हुकूमत आपके पत्थरों से नहीं डरती, आपके सवालों से डरती है। इसको सवालों से घेरना पड़ेगा, और अगर किसी ने पत्थर उठाया तो एहतजाज बंद हो जाएगा। इसलिए पत्थर उठाने वाले हाथ जालिम के हिमायती है, पत्थर उठाने वाले हाथ मोदी के हिमायती होंगे। इस आंदोलन को जिंदा रखना है, इस लड़ाई को जिंदा रखना है, तो जमहूरी तरीके से हमको लड़ना पड़ेगा। जामिया की बहन ने अपने ऊपर हमला झेल कर हीरो बनी है, पुलिस पे हमला करके नहीं बनी है। इसलिए हमको भी इस जमहूरियत में जालिम के जुल्म की इंतहा पहले बतानी है। इसलिए हम उसके जुल्म के लिए खुला मैदान देंगे। अरे उनके पास में उतनी गोलियां नहीं है जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास झेलने के लिए छातियां हैं। इनकलाब जिंदाबाद। अल्लाह नाने उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।